हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में टाइप गार्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप गार्ड होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि टाइप गार्ड ये होते क्या हैं। देखो, पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बताता हूँ, देन इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो, टाइप गार्ड टाइप स्क्रिप्ट की एक टेक्निक होती है, ठीक है, ताकि इसके साथ हम लोग वेरिएबल के टाइप को नैरो डाउन कर पाएं विद अ कंडीशनल ब्लॉक। सो बेसिकली ये एक टेक्निक है ताकि आप लोग वेरिएबल के टाइप को नैरो डाउन कर पाओ कंडीशनल ब्लॉक के अंदर। अब आप बोलोगे ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि नैरो डाउन करना है वेरिएबल के जो टाइप होता है उसको, बट इस चीज़ का मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक वेरिएबल के ऊपर 3 डाटा टाइप लगे हुए हैं, बिकॉज हमें पता है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूनियन की हेल्प से ही ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैंने यूनियन इस प्लेलिस्ट के अंदर बताया आपको, यूनियन की हेल्प से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर या तो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी या फिर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, या फिर बूलियन वैल्यू, यानी कि मल्टीपल डाटा टाइप एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल डाटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग टाइप गार्ड का यूज़ करते हैं। ये एक टेक्निक होती है टाइप गार्ड, ताकि आप लोग एक वेरिएबल का एक्चुअल डाटा टाइप चेक कर पाओ, ठीक है। बट इसका चेक करने से होगा क्या? देखो, मान लो आप ऐसा करना चाहते हो कि एक वेरिएबल के टाइप के हिसाब से कोड लिखना चाहते हो। जैसे कि एक आपने आईडी ले रखी है, अगर उसके अंदर न्यूमेरिक आईडी है तो आप ये बताना चाहते हो कि जस्ट एक यूज़र आईडी है नॉर्मल, और अगर उसके अंदर स्ट्रिंग है तो आप ये चेक करना चाहते हो कि ये एक ईमेल आईडी है कि नहीं है, राइट? तो उस वेरिएबल की जो टाइप है वो न्यूमेरिक है, यानी कि नंबर है, या फिर स्ट्रिंग है, उसके बिहाफ पे आप अगर कुछ स्पेसिफिक कोड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और वो चीज़ चेक कैसे करोगे? टाइप गार्ड की हेल्प से। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और इसकी बेसिकली ना 3 टाइप्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ, ये हम लोग नॉर्मल वेरिएबल, फंक्शन, पैरामीटर, इनके साथ में चेक करते हैं। एक होती है इंस्टेंस ऑफ, जब आपको क्लास वगैरह का टाइप चेक करना होता है। एक होती है कस्टम टाइप, जब आपको आप कह सकते हो कि इंटरफेस वगैरह का जो टाइप वगैरह चेक करना होता है तब यूज़ में ली जाती है। देन अगेन, इसका यूज़ क्या है? वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो टाइप सेफ्टी होती है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल में 3-4 डाटा टाइप आपने लगा रखे हैं, तो उससे होगा क्या कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसका एक्चुअल टाइप है क्या कंडीशंस के हिसाब से। सेकंड चीज, आप लोग अगर डाटा टाइप चेक करके कंडीशनली कोड लिखना चाहते हो कि अगर ये डाटा टाइप है तो मुझे ये करना है, ये डाटा टाइप है तो ये करना है, वो आप लोग टाइप गार्ड की हेल्प से आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर चेक करना चाहते हो, वो भी इजी हो जाता है। टाइप इन्फर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, अदरवाइज वीडियो हमारी कहीं की कहीं चली जाएगी, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं कोड पे, और एक फाइल बनाता हूं मैं। उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे सिंपली रख सकते हैं टाइप गार्ड्स, राइट, डॉट टीएस रख लेते हैं। और ताकि ना फटाफट से ना टर्मिनल वगैरह ये ओपन कर लेते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाते हम लोग ज़्यादा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी एस सी हाइफन हाइफन वॉच। तो ये हमारी यहाँ से जेएस वाली फाइल भी जनरेट होती रहेगी। और अब हम लोग चले जाएंगे सी डी आउटपुट वाली डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे जब हमें आउटपुट जो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसको रन करके देखना होगा तो यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है इसको मैं पैरेलली ओपन कर लेता हूँ स्प्लिट करके। सो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट वाला कोड दिखेगा और यहाँ पे हमारा टाइप स्क्रिप्ट वाला कोड दिखेगा, ठीक है। सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सब कुछ समझते हैं, टाइप को, टाइप ऑफ को वगैरह सारी, इंस्टेंस ऑफ को, सब कुछ को। सो मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने लेट लिया, और इसका नाम है मे बी लेट से यूज़र डाटा 20। मैं ये 20 क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं और इनके अंदर हम लोगों ने यूज़र डाटा बहुत बार लिया होगा, तो मैं एक यूनिक नाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपने टाइप दे दिया नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाल दिया लेट से 20 की, ठीक है, 20 आ गया, कुछ भी, कुछ आईडी वाईडी होगी यूज़र डाटा की, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे बोल देते हो कि ये नंबर भी होगी, स्ट्रिंग भी होगा, और ये बुलियन भी हो सकता है, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। और आपने यहाँ पे असाइन कर दिया, लेट से यहाँ पे असाइन कर दिया स्ट्रिंग में भी अनिल सिद्धू, इस तरीके से। तो अब हमें ये चीज़ तो पता है कि इसका टाइप है वो स्ट्रिंग है, बट मान लो आपने आगे जाके यूज़र डाटा इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया ट्रू, कुछ ऐसा कुछ डाल दिया आपने, ठीक है। तो अब इसकी टाइप क्या हो गई? अब इसकी टाइप एक्चुअल में हो चुकी है बुलियन, बिकॉज अब इसके अंदर बुलियन वैल्यू है, ठीक है। तो बहुत सारा जब हम कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर हर एक लाइन पे चेक तो कर नहीं सकते कि क्या टाइप है क्या नहीं है।
तो हम लोग अगर नॉर्मली कंडीशन लगाना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इफ टाइप ऑफ यूजर डाटा 20 इक्वल टू बुलियन, कि अगर बुलियन है तो यहाँ पे बता दो लॉग करके दिस इज अ बुल डेटा टाइप, ठीक है। देन इसके बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि एल्स इफ, ये कर लिया आपने, अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग है तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड लास्ट में एल्स लगा दोगे यहाँ पे console.log दिस इज अ नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ नोड, और इस फाइल का नाम क्या है, typeguard.js, तो यहाँ पे आ गया दिस इज अ बुल वैल्यू। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ऊपर क्या थी, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू थी, अब यहाँ पे चेक करते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम लोगों ने नैरो डाउन कर लिया और अब हमें पता चल गया कि इसका एक्चुअल में टाइप है क्या। और अब मैं यहाँ पे अगर यूजर डाटा यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग, पहले 3 थी, अब ये नैरो डाउन हो गया, एक ही डाटा टाइप इसकी बच चुकी है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब लेट्स से कि अब आप फंक्शन पैरामीटर के साथ चेक करना चाहते हो इस कोड को ना, मैं चाहो तो ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट बिकॉज हम लोग कोड आगे कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम आपने बनाया चेक डेटा टाइप, ठीक है, ये बना दिया आपने। और इसके अंदर आपने क्या करा कि जो डाटा था वो लिया आपने, यहाँ पे डाटा नाम से एक पैरामीटर डाल दिया, और ये डाटा है आपने बताया स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन नंबर, मैं 2 ही ले लेता हूँ यार, 2 ही ठीक रहेंगे ना, हर बार 3 लेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट रहेगा, ये दोनों चीज़ें। और हमने यहाँ पे क्या करा, चेक डाटा टाइप, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पे 20, और ठीक है 29 चला गया, ये पास कर देते हैं, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे आया तो मैंने लॉक कर दिया, और जब मैंने लॉक किया मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन नहीं, पहले इसको नॉर्मली यहाँ पे चेक करते हैं डाटा। अब यहाँ पे डाटा चेक कर रहे हो तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है कि भाई स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे आके लॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 29 लॉक भी हो गया। बट अब मैं इसका ये चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ अगर जो डाटा टाइप ऑफ डाटा इक्वल टू नंबर है, तो यहाँ पे आई लॉग अगेन दिस इज अ नंबर, एल्स दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक करा मैंने तो क्या आ गया, दिस इज अ नंबर। और अगर मैंने यहाँ पे पास करा होता है लेट्स से अनिल, देन यहाँ पे क्या जाता है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये तो ऊपर से आ रहा है, ये तो अगर आप ये चेक कर रहे हो ना 2 आ रहे हैं ना, ये कंडीशन को ब्लॉक कर दो ना, अदरवाइज कहीं आप डबल इससे कंफ्यूज ना हो जाओगे। देखो तो यहाँ पे दिस इज स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर डाटा टाइप चेक भी करोगे, यहाँ पे आओगे तो इसने बताया भाई ये स्ट्रिंग रहेगा, और अगर इसके अंदर आके चेक करोगे तो ये नंबर रहेगा, बिकॉज हमारे पास कंडीशंस लगे हुए हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्लासेस के ऊपर। लेट्स से आपके पास एक क्लास है और क्लास का नाम यहाँ पे डाल दिया आपने प्रोडक्ट, ठीक है। बस क्लास बना रहा हूँ, कुछ और नहीं बना रहा मैं इसके अंदर, ठीक है, इतना ही बनाऊंगा। और प्रोडक्ट भी होगा अब नहीं होगा, मैं प्रोडक्ट 21 कर लेता हूँ। और एक आपके पास क्लास है और इसका नाम है यहाँ पे लेट से ऑर्डर में 21 बना लेता हूँ। अगेन मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत बारी क्लासेस बनी हुई है इन फाइल के अंदर, तो मुझे इनका नाम ऐसा रखना पड़ रहा है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लासेस हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली क्या चेक करना चाहते हो कि जो अभी पास, अच्छा इनका इंस्टेंस भी एक, तो यहाँ पे है where p1 इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट 21, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है where o1 इक्वल टू न्यू ऑर्डर 21, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इंस्टेंस है, अच्छा एक फंक्शन है मान लो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे है चेक डाटा चेक डिटेल्स करके हमारे पास फंक्शन है। और जो इसमें डाटा आएगा ना वो दोनों टाइप का ही हो सकता है, वो या तो ऑर्डर 21 का भी हो सकता है, एंड देन वो यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन
ऑर्डर 21 का एंड प्रोडक्ट 21 दोनों का हो सकता है। तो इसके अंदर अगर मुझे चीज़ें चेक करनी होंगी तो मैं कैसे करूँगा, टाइप ऑफ यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे इफ डेटा इंस्टेंस ऑफ ऑर्डर 21, तो मैं यहाँ पे करूँगा लॉग दिस इज अ ऑर्डर, राइट। देखो अगर यहाँ पे आओगे तो डेटा का टाइप क्या है आप चेक करोगे कि डेटा प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। एल्स यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डेटा ला के रखोगे ना तो इसने क्या बता दिया, इस डेटा का टाइप क्या है, ऑर्डर, बिकॉज ये ऑर्डर की कंडीशन में आ चुका है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो, नैरो डाउन कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे करा P1 पास कर दिया, राइट। और यहाँ पे आके रन करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट 21 अच्छा लॉग कर दिया, सॉरी लॉग नहीं करना था मुझे, इसके अंदर पास करना था ये चीज़ें, इसके अंदर चेक के अंदर। तो जैसे मैंने पास करा तो इसने बोला दिस इज़ अ प्रोडक्ट। ऊपर वाला स्ट्रिंग आ रहा है यार फिर से ना, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ एक बार के लिए। कोड में हटाऊंगा नहीं, यहीं पे रखूँगा ताकि आप लोग इसको यूज़ कर पाओ। सारा कोड गिटहब पे जाएगा तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ प्रोडक्ट। और अगर मैं यहाँ पे ओवन डाल देता हूँ तो क्या आएगा, बिकॉज ये इसका इंस्टेंस है ना ओवन इसका है, तो अब क्या आना चाहिए हमारे पास, डेफिनेटली ऑर्डर। इस तरीके से हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड चीज़, आपके पास एक ओके सो क्या एग्जांपल लें, लेट्स से एक यूज़र डेटा है आपके पास, ठीक है, वेर यूज़र डेटा, और इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वेर यूज़र डेटा 22, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अगेन बार बार बताऊँगा नहीं। तो इसके लिए इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक तो आ सकता है इसका इंटरफेस, क्या हो गया भाई, इंटरफेस को उसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूज़र डेटा, ठीक है। और इसका जो टाइप है ना वो कुछ ये है कि इसके अंदर एक तो आएगी आईडी, और आईडी के अंदर कुछ भी नंबर रहने वाला है, और एक यहाँ पे आएगा यूज़र का यूज़र, अच्छा इसके अंदर अलग अलग रखने की कोशिश करता हूँ। इसमें यूज़र का नेम रखूँगा और यहाँ पे यूज़र की लोकेशन रखूँगा, सिटी रख देता हूँ सिटी, और यहाँ ठीक है ये भी स्ट्रिंग टाइप में रहेगी। और नंबर है वो किस टाइप का होगा, हमें पता है कि वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक ये एक और है हमारे पास इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या रहेगा, यूज़र इन्फो लेट्स से एक और है हमारे पास। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ नंबर, और दूसरा है ईमेल, राइट। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, अगेन ये भी स्ट्रिंग टाइप की है। सो जो ये नंबर डेटा टाइप है ना वो यूज़र टाइप का भी हो सकता है, यूज़र डेटा का भी हो सकता है, साथ के साथ वो यूज़र इन्फो का भी हो सकता है। इंटरफेस यूज़र इन्फो इक्वल टू आओ भाई पहले तो, यूज़र इन्फो भी हो सकता है। और ये क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ओके यहाँ पे कॉलन आएगा, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अब मैं यूज़र डाटा के अंदर बाद में इंफॉर्मेशन डालता हूँ कुछ भी, बिकॉज शुरू में हमने ये असाइन कर दिया। अब यूज़र 22 के अंदर कुछ भी डाटा आ रहा है, और इसके अंदर जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे नेम, और नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया अनिल सिद्धू, और देन इसमें क्या डाल दी, उसके बाद क्या थी, सिटी डाल दी मैंने यहाँ पे गुड़गांव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ, चेक यूज़र इन्फो, चेक यूज़र इन्फो, ये बना दिया मैंने, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो डाटा रहेगा ना, डाटा वो भी अगेन यूज़र डाटा रहेगा या फिर यूज़र इन्फो रहेगा, दोनों में से कुछ भी एक रहेगा। यहाँ पे हमें टाइप चेक करने में आपको बताऊंगा कैसे, चेक यूज़र इन्फो, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया यूज़र 22, ठीक है। अब यूज़र 22 पे अगर यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे आओगे तो
इसने बता रखा है कि देखो यूज़र डाटा भी हो सकता है, यूज़र इन्फो भी हो सकता है, ठीक है। देन आप बोलोगे ठीक है बट यहाँ पे आएंगे तो यूज़र डाटा ही बता रहा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। लेकिन ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है ना कि एक आपने यूज़र डाटा 21 बनाया, एक 22 बनाया, दोनों बना दिए, और यहाँ पे आपने डाल दिया आईडी, जो ऊपर वाला है ना इसका आईडी डाल दी, जो कि आईडी डाल दिया आपने क्या, लेट्स से 100, और दूसरी क्या था इसमें, ईमेल आईडी। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ईमेल आईडी, और ईमेल डाल दिया आपने anil@test.com, ठीक है। और इसका टाइप है ना, ये भी दोनों ही है, 21 का भी, ये भी दोनों है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसके अंदर वेर भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कॉमा। तो अब एक बार आपने 21 पास कर दिया, यहाँ पे यूज़र डाटा चला गया, 22 पास कर दिया, 21 पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यूज़र इन्फो चला गया। तो इसके अंदर हमें ये चेक करना रहेगा इस फंक्शन के अंदर कि डाटा कौन सा आ रहा है, 21 वाला आ रहा है, 22 वाला आ रहा है, वो ठीक है, कुछ कहीं और से भी आ सकता है, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, बट वो यूज़र इन्फो है या फिर यूज़र डाटा है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। इसके अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हो, इफ data as user data डॉट, अच्छा इसके ऊपर भी एक और ब्रैकेट भी लगेगी इसके अंदर से, यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे डॉट। अगर यूज़र डाटा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो यूज़र डाटा के अंदर सिटी और नेम है, तो ये चेक करोगे, अगर इसके अंदर नेम नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉग कर दूंगा दिस इज अ यूज़र डाटा, एल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस इज अ यूज़र इन्फो, ठीक है। तो अब 21 है, इसका टाइप क्या है हम लोगों ने यहाँ पास करी है, उसकी आईडी और ईमेल आईडी पास करी है। अगर यहाँ भी चेक कर लो यूज़र इन्फो है, तो यूज़र इन्फो पास करा है, यहाँ पे क्या आ गया, यूज़र इन्फो। दिस इज़ अ ऑर्डर, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ऊपर से, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से बंद भी कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आए, अब एक ही आएगा कंसोल, दिस इज़ अ यूज़र इन्फो, और अगर मैंने पास कर दिया 22, बिकॉज 22 भी नाम से एक वेरिएबल है, ये आएगा दिस इज़ अ यूज़र डाटा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ टाइप गार्ड्स। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच। डायरेक्टली पूछते हैं यूज़र गार्ड के टाइप बता दो, इंस्टेंस ऑफ का यूज़ कैसे करोगे, टाइप ऑफ का यूज़ कैसे करोगे। कस्टम के बारे में कम पूछा जाता है, बट इन दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, देन उसके बाद में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।